इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम गुजरात, उत्तर प्रदेश और काफी सारे राज्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल प्राप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बिहार के हर एक एरिया को, हर एक फेमस जिले में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार राज्य के बारे में। अब बिहार भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और अगर सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। बिहार वही राज्य है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महान शासक हुआ करता था, जिसने पूरे के पूरे अखंड भारत पर शासन करा था। लेकिन आज बिहार की स्थिति राजनीति और अशिक्षा के कारण बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। लेकिन कुछ लोगों ने इसके शिक्षा के स्तर को उठाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया है। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने वापस से बिहार की प्रतिष्ठा को लाने का प्रयास किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी बिहार से शुरुआत करने वाले हैं। हम पश्चिमी बिहार से शुरुआत करेंगे। पश्चिम बिहार में एक जिला पड़ता है सिवान। भारत देश के पहले राष्ट्रपति, जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहां पे हुआ था आपका? सिवान के एक गांव में, सिवान जिले के गांव में हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद जी के लिए गांव बहुत फेमस है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो सिवान के गांव में इनका जन्म हुआ था। थोड़ा ऊपर चलेंगे, जगह पड़ती है आपका बेतिया। और यहीं पर पड़ता है चंपारण। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा चंपारण के बारे में। महात्मा गांधी का भारत में पहली बार जो सत्याग्रह जो 1917 में आयोजित किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में जो पहला सत्याग्रह किया गया था वो बिहार के चंपारण में, जहां राजकुमार नाम के आदमी ने गांधी जी को इनवाइट किया था। और गांधी जी ने 3 कट्या पद्धति के खिलाफ क्या किया था? आंदोलन किया था। और 3 कट्या पद्धति को क्या कर दिया था उन्होंने? समाप्त। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण। लेकिन गांधी जी इसके पहले भी दक्षिण अफ्रीका जाकर वहां फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कर चुके थे। तो वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और भारत देश में पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप एटलस मैप में चंपारण देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। चंपारण में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से एक मिलेगा आपको वाल्मीकि और दूसरा मिलेगा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, उदयपुर अगर सिटी की बात करेंगे तो वो हमने राजस्थान के मैप में पढ़ी थी। लेकिन अब उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो कहां पड़ता है आपका? चंपारण में। बेतिया के चंपारण में स्थित है। तो चंपारण में 2 प्रकार राष्ट्रीय उद्यान, एक आपको कौन सा मिलेगा? वाल्मीकि, और दूसरा मिलेगा आपको उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये चंपारण 2 हिस्से में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं पश्चिमी चंपारण, एक को बोलेंगे पूर्वी चंपारण। अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे एटलस में तो यहाँ पर मोतिहारी लिखा होगा। मोतिहारी पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। चलिए, चंपारण से आगे बढ़ने के बाद जगह पड़ती है सीतामढ़ी। जगह मिलेगी आपको सीतामढ़ी वही जगह है जहां राजा जनक को सीता जी प्राप्त हुई थी। और इन्हीं को लेकर वो कहां चला गया था आपका? जहां सीता जी का जन्म हुआ था, जहां सीता जी उनको, जहां जनकपुर के नाम से जानी जाती जगह नेपाल पड़ती है। तो सीतामढ़ी वही जगह है जहां पर राजा जनक को सीता जी प्राप्त हुई थी। चलिए, सीतामढ़ी से आगे बढ़ने के बाद जगह पड़ती है आपका मधुबनी। सीतामढ़ी से आगे जाने के बाद जगह पड़ेगी आपको मधुबनी। और मधुबनी की पेंटिंग, जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस है पूरे के पूरे भारत में। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की फेमस है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार की। और इतनी कलरफुल पेंटिंग्स यहाँ पर मधुबनी बनाई जाती है, बहुत ही कलरफुल। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग, इतनी कलरफुल पेंटिंग होती है। वो मधुबनी पेंटिंग पूरे भारत में फेमस है। तो कहां पड़ती है वो? मधुबनी। कहां पड़ेगा आपका? इस जगह पर मधुबनी में यह जगह पड़ती है मैथिली। और यहां पर मिथिला, और यहां पर एक भाषा बोली जाती है, उस भाषा का नाम है मैथिली भाषा। मैथिली जो भाषा है वो बहुत ही इतनी प्यारी भाषा है। अगर आप मैथिली भाषा को सुनेंगे तो आपको इतनी प्यारी लगेगी। तो वो जो भाषा है, जो मैथिली भाषा है, वो कहां बोली जाती है आपका? इस मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। और मधुबनी पेंटिंग यहाँ की बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग है। चलिए, मधुबनी के बाद जगह पड़ती है किशनगंज। मधुबनी की अगर बात पड़ेगी, जगह पड़ेगी किशनगंज बिहार का बिल्कुल पूर्वी जिला है। किशनगंज बिहार का बिल्कुल पूर्वी जिला है। यहाँ पर किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
सबसे ज्यादा वर्षा अगर बात करेंगे बिहार की, कहां होगी आपका? किशनगंज में। और किशनगंज एक ऐसा जिला है जो 2 जगहों से सीमा साझा करता है, एक तो इंटरनेशनल सीमा साझा करेगा नेपाल से, और एक राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से सीमा को साझा करता है। जिले का नाम हो जाएगा किशनगंज। और किशनगंज में भी एक पेंटिंग है, किशनगंज में एक पेंटिंग है जिसका नाम है बन्नी हट्टी। जी हाँ, बन्नी हट्टी चित्रकला फेमस है किशनगंज की। और अगर मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे तो मिथिला क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस मानी जाती है। किशनगंज की बात में, किशनगंज के बाद में जैसे ही नीचे उतरेंगे, किशनगंज के बाद जैसे ही नीचे उतरेंगे जगह पड़ती है कटिहार। कटिहार बिहार में जूट उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि कटिहार के पास में से नदी जा रही है, गंगा नदी, कटिहार के ही पास में से गंगा नदी जा रही है। और गंगा नदी जाकर कहां चलती है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल आपको पता ही होगा भारत में सबसे ज्यादा जूट पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और कटिहार जिला पश्चिम बंगाल को छूता है। इसलिए भारत में जो बिहार है, बिहार में ये जो जगह है कटिहार, ये काफी ज्यादा जूट उत्पादन के लिए फेमस है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन के लिए फेमस है, तो वो जिला पड़ता है आपका कटिहार। कटिहार जूट उत्पादन के लिए, क्योंकि गंगा नदी किनारा पड़ता है। चलिए कटिहार के थोड़ा नीचे उतरेंगे, कटिहार के थोड़ा नीचे उतरने में जगह पड़ती है भागलपुर। भागलपुर में राजा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार, अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भागलपुर में एक विद्यालय स्थित है जिसका नाम है, भागलपुर में विद्यालय स्थित जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और यहाँ पर विक्रम जो शिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करेगा। चलिए उसके बाद में भागलपुर के बाद जगह पड़ती है आपका मुंगेर। भागलपुर के बाद गंगा नदी के उस तरफ जगह कौन सी मिलेगी आपको? मुंगेर जगह मिलेगी। ये मुंगेर में काफी ज्यादा फेमस है। आप याद कीजिए, मुंगेर में जो शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, अपना जो राजधानी था वो पश्चिम बंगाल के मुजफ्फराबाद से बिहार के मुंगेर में स्थापित कर दिया था। दूसरा यहीं पर हथियार का कारखाना है। हथियारों का कारखाना कहां मिलेगा आपको? मुंगेर में। तो हथियारों का कारखाना आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर योग विश्वविद्यालय काफी ज्यादा फेमस है। मुंगेर का योग विश्वविद्यालय पूरे भारत में काफी फेमस है। और तीसरा, सिगरेट की फैक्ट्री भी आपको देखने मिलेगी, मुंगेर में देखने मिलेगी। सिगरेट फैक्ट्री भी आपको मुंगेर में देखने मिलेगी। तो मुंगेर 2, 3, 4 कारणों से काफी ज्यादा फेमस है। मोहम्मद बिन कासिम मुजफ्फरनगर से अपनी राजधानी निकाल लिया था, मुंगेर लिया था। दूसरा, हथियार का कारखाना कहाँ पड़ता है? बिहार में, मुंगेर पड़ता है। योग विश्वविद्यालय, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, कहां पड़ेगा आपका? मुंगेर में। और चौथा, सिगरेट की फैक्ट्री कहां मिलेगी आपको? मुंगेर में स्थित है। चलिए मुंगेर से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, मुंगेर से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं आपका मधेपुरा। और मधेपुरा में लोकोमोटिव इंजन वर्क्स का कारखाना स्थित है, जो कि भारत में बहुत ज्यादा फेमस है। लोकोमोटिव इंजन बनाने का कारखाना कहां पड़ता है आपका? मधेपुरा, बिहार में स्थित है। ये बहुत फेमस जगह है इंजन के उत्पादन के लिए। चलिए मुंगेर के बाद थोड़ा ही नीचे उतरेंगे, जगह पड़ेगी आपका गंगा नदी के क्रॉस करने के बाद जगह पड़ती है बिहार शरीफ। और बिहार शरीफ में एक विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, गुप्त काल के दौरान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता था। और यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन यह पूछते हैं कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय, तो वो पड़ता था आपका तक्षशिला। अगर पूछेंगे मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सर्वाधिक स्तर कहां मिलता था आपका, तो वो मिलता था कहां पे आपका? पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी जिले में पड़ता है तक्षशिला। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो वो पड़ता है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध थी। जब इसको देखा गया तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कमरे पाए गए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हॉस्टल सुविधा हुआ करती थी। आपका जो रावलपिंडी में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वहां पर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। उसके बाद में सन 1198 में मोहम्मद गौरी के 2 गुलाम हुआ करते थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम मंच की स्थापना करी थी। और दूसरा हुआ करता था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। जी हाँ, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था तो इसमें इतनी किताबें रखी थी कि लगातार 30 दिनों तक आग जलती रही थी।
अब ये अनपढ़ घोत्तों को कौन समझाएगा, ना तो ये खुद पढ़ेंगे और ना किसी को पढ़ने देंगे। एक इतनी अच्छी जगह थी जहां लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी दूर दूर से आया करते थे। इस गधे ने इस पूरी जगह आग लगा दिया, इस पूरी जगह आग लगा दिया। आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय का वापस किया गया, पुनरुद्धार किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय आज वापस से वेल प्रॉपर तरीके से चल रही है। लेकिन उस समय यह भारत के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था, नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद में बिहार शरीफ, अगर आपसे जिला पूछते हैं तो जिला कौन सा पड़ेगा? बिहार शरीफ यहाँ पर जिला आपका पड़ेगा। चलिए उसके बाद में यहाँ की राजधानी की बात करेंगे तो बिहार की राजधानी पड़ती है पटना। जी हाँ, पटना की स्थापना हर्यक वंश के संस्थापक उदयन के द्वारा की गई थी। उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी, नाम रखा गया था कुसुम नगर। आगे चलकर बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासन आया जिसका नाम था शेरशाह सूरी। उस कुसुम नगर का नाम आगे चलकर पाटलिपुत्र रखा गया और पाटलिपुत्र का नाम पटना रखने वाला राजा हुआ करता था शेरशाह सूरी। क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे कि पटना नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो पाटलिपुत्र से पटना रखने वाला नाम कौन हो जाएगा राजा आपका? तो यहाँ शेरशाह सूरी ने इसका नाम रखा है। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड की, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, उसकी स्थापना किस बार की गई थी? पटना के द्वारा ही यहाँ पर की गई थी। इस पटना में काफी सारी नदियां, इस नदियों को हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन काफी सारी नदियां आप देखिएगा, गंगा नदी के किनारे पड़ता है पटना और गंगा नदी के किनारे काफी सारी नदियां गंगा नदी से आकर मिलती है। अब बिहार में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या है, क्योंकि दिक्कत यह है कि बिहार गड्ढे में स्थित है। बिहार थोड़ा सा जो जगह है, बिहार की भूमि गड्ढे में स्थित है। ऊपर से नेपाल, यह पूरी पथरीली जमीन है जो कि हाइट पर है, और यहां पड़ता है आपका झारखंड जो कि उठा हुआ क्षेत्र है। अब जितनी भी नदियां आती हैं उत्तर प्रदेश और नेपाल से, जितनी भी नदियां आती है वो सारी के सारी बिहार में गिरती है और बिहार में एक अपने साथ में बाढ़ लेकर आती है। इसलिए बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या से बहुत ज्यादा ग्रसित है। यहाँ के नेता हर साल बाढ़ के नाम पर पैसा लगाते हैं और भ्रष्टाचार में सारा पैसा क्या होता है आपका खर्चा हो जाता है। किसी भी प्रकार से लोगों को राहत यहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो बिहार में बाढ़ की काफी समस्या देखने मिलती है। इसी पटना के हमारे सबसे प्रिय, जिनको आप सभी जानते होंगे, खान सर। जी हाँ, खान सर ने शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। कुछ बड़ी टाइकून कंपनियां जिन्होंने शिक्षा को अपना बिजनेस का माध्यम बनाया था, पैसा कमाने का माध्यम बनाया था, खान सर ने उन सभी को धराशायी करते हुए आज शिक्षा को इतना सस्ता कर दिया कि हर गरीब से गरीब बच्चे तक वो शिक्षा पहुंच पा रही है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं खान सर का कि उन्होंने शिक्षा को इतना सस्ता कर दिया कि आज हर व्यक्ति, याद कीजिए डायलॉग सुपर 30 का कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो चाहेगा वो राजा बनेगा। इसलिए पटना में खान साहब ने शिक्षा का लेवल कुछ शिक्षक हमारे यहाँ पर, जैसे विकास देवी गलती सर, फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर और खान सर, इन्होंने एक शिक्षा जगत में रेवोल्यूशन ला दिया है। शिक्षा देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर पटना में आपको मिलेंगे खान सर, जो कि वर्ल्ड फेमस है, आप सभी जानते होंगे खान सर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना से थोड़ी दूरी पर जगह पड़ेगी आरा। पटना से थोड़ी ही दूरी पर जगह पड़ती है कौन सी? आरा। और आरा से हुआ करते थे जगह याद कीजिए, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से आरा में जगह पड़ती है जगदीशपुर, और जगदीशपुर से ही जो 1857 की क्रांति में विद्रोह किया गया था, वो विद्रोह यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह जी के द्वारा। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा के तहत कुंवर सिंह जी काफी सारी जमीन यहाँ पर हथिया ली थी। तो जगदीशपुर बिहार से जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन हुआ करते थे? आपके कुंवर सिंह इतने महान योद्धा हुआ करते थे। 75 से 80 साल की उम्र में वो बंदा इतना भयानक तरीके से लड़ा था कि अंग्रेजों ने जब क्रांति खत्म हो चुकी थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कुंवर सिंह जवान होते तो हमको 1857 में भारत छोड़कर जाना पड़ता। जी हाँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। कुंवर सिंह जी 75 से 80 साल के बूढ़े आदमी हुआ करते थे और अपने दोनों हाथों से तलवार से अंग्रेजों को मारे थे। उन्होंने बिहार के आरा से अंग्रेजों को मारकर भगा दिया था। उनके एक हाथ में गोली लगी तो उनको काफी पेन हो रहा था। उन्होंने दूसरे हाथ में तलवार लेकर अपना हाथ काट दिया, तलवार से काटकर उस हाथ को गंगा में बहा दिया। सोचिए वो कितना बहादुर आदमी होगा। उनके हाथों से काफी ज्यादा खून बहने लगा
खून बहने के कारण उनकी क्या होगी, मौत होगी। अगर वो बंदा जवान होता तो अंग्रेजों का खुद का स्टेटमेंट है कि अगर कुंवर सिंह जी जवान होते तो हमको देश छोड़कर जाना पड़ता। सोचिए वो कितना भयानक बंदा होगा अपने समय पर, कितना भयानक होगा आपका। चलिए आरा के बाद में जगह पड़ेगी आपका छपरा। आरा से थोड़ा ऊपर जगह पड़ती है आपका छपरा। छपरा में एक प्रकार का विद्रोह हुआ जिसको बोला गया नंगा विद्रोह। जी हाँ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो यहाँ के लोगों ने छपरा की जेल में नंगा विद्रोह को शुरू कर दिया। जी हाँ, तो काफी ज्यादा फेमस है, पूछ सकते हैं छपरा में कौन सी विद्रोह की शुरुआत हुई, आपका नंगा विद्रोह की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। चलिए छपरा के बाद में ऊपर चलते हैं वैशाली। छपरा के बाद जगह पड़ती है वैशाली। भारत का सबसे पहला गणतंत्र कहां पर स्थापित किया गया था, तो वैशाली गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र जिसको कहा जाता था। तो वैशाली जो जगह पड़ती है वो लिच्छवी गणराज्य के लिए, वो लिच्छवी गणराज्य जहां पर भारत का पहला गणराज्य स्थापित किया गया था, जहां पर जनता के द्वारा राज्यों को चुना गया था, उसे गणराज्य कहा जाता है। तो भारत का जो पहला जनपद जो गणराज्य हुआ करता था वो था कौन सा, आपका लिच्छवी गणराज्य, जो कहां स्थित हुआ करता था, आपका वैशाली जिले में स्थित यहां पर हुआ करता था। तो काफी ज्यादा फेमस है। वैशाली के बाद जगह पड़ती है आपका मुजफ्फरपुर पूरे के पूरे बिहार छोड़िए, पूरे के पूरे भारत में फेमस है मुजफ्फरपुर की लीची। जी हाँ, लीची यहाँ पर इतनी फेमस है कि यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर मानी जाती है। पूरे बिहार छोड़िए, पूरे के पूरे भारत में लीची बहुत फेमस है। क्वेश्चन आप पूछेंगे किस जिले की लीची बिहार में फेमस है, तो मुजफ्फरपुर की लीची बिहार में काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर मानी जाती है। उसके बाद में मुजफ्फरपुर के बाद जगह पड़ती है हाजीपुर। मुजफ्फरपुर के बाद यहाँ पर जगह पड़ेगी कौन सा, आपका हाजीपुर की केली, अरे भुसावल का केला। जी हाँ, हाजीपुर में जो केले मिलते हैं काफी ज्यादा छोटे मिलते हैं, बहुत छोटा, इतना साइज का केला मिलता है आपको। तो हाजीपुर केली बहुत फेमस है। और वहीं महाराष्ट्र में जगह पड़ती है भुसावल, मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है वो। भुसावल का जो केला आता है आपका इतना बड़ा होगा, आपका 1-2 केले अगर खा लेंगे आपका पेट भर जाएगा। तो हाजीपुर में याद रखिएगा, हाजीपुर में क्या स्थित है आपका, यहाँ पर केली स्थित है। अब हाजीपुर में एक रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। हाजीपुर में रेलवे जोन का मुख्यालय, जब ये सारे मैप खत्म हो जाएंगे तो हम रेलवे जोन के मुख्यालय को इंडियन मैप और देखेंगे, आपको सारे मैप, सारे लोकेशन एक ही बार में याद हो जाएंगे। अभी अगर बात करें तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थित है, आपका हाजीपुर में स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, हाजीपुर के बाद हो गया, छपरा हम पढ़ चुके हैं, सिवान हम पहले पढ़ चुके थे। थोड़ा आगे बढ़िए, यहां पर पड़ता है बक्सर। जी हाँ, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध को अंग्रेज जीत चुके थे। और इसी युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल पर आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। इस युद्ध में तिलगुट सेना यहाँ पर लड़ी थी। जी हाँ, एक तरफ तिलगुट सेना हुआ करती थी, तिलगुट यानी कि 3 गुटों की सेना हुआ करती थी, और सामने अंग्रेज हुआ करते थे। ये तीनों की तीनों युद्ध हार गए, और यहाँ पर अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल अधिकार कर लिया। और धीरे धीरे बंगाल पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे के पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। ये वही जगह है जहां पर बक्सर का युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। तो बक्सर कहां पड़ता है, आपका बिहार में। जब मैं अपन यूपी पढ़े थे, मैं आपको बताया था बक्सर लिखा कहां पर है, यूपी में, लेकिन जगह एग्जैक्ट कहां पड़ती है, आपका बिहार में वो जगह स्थित है। चलिए, बक्सर में कहां पड़ता है, डुमरा गांव। आपने नाम सुना होगा शहनाई वादक, जिनका नाम था बिस्मिल्लाह खान। जी हाँ, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, जो बड़े ही सुरीला शहनाई बजाते थे, वो बक्सर के डुमरा गांव के हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़िए, जगह पड़ती है सासाराम। जगह पड़ेगी बक्सर से थोड़ा ही नीचे जगह पड़ती है सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, और काफी फेमस मकबरा है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है, तो राज्य पूछते तो बिहार, और अगर जगह पूछते हैं तो सासाराम बिहार में स्थित है। मैंने आपको अभी बताया शेरशाह सूरी वही राजा जिसने पटना का नाम पाटलिपुत्र का नाम क्या रखा था, आपका पटना रखा था। रुपये का सिक्का चलवाने वाला पहला शासक किसे कहा जाता था, आपका शेरशाह सूरी कहा जाता था। जीटी रोड का निर्माण करवाया, और यही राजा ने, इसी शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या रख दिया गया था, पटना यहाँ पर रख दिया गया था। तो सासाराम बिहार में क्या स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा। डालमिया नगर में सीमेंट, एक तो औद्योगिक क्षेत्र काफी फेमस है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी फेमस है, और दूसरा यहाँ पर सीमेंट की काफी अच्छी फैक्ट्री है। जी हाँ, सीमेंट की बहुत बड़ी यहाँ पर फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। डालमिया नगर बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर माना जाता है। चलिए, उसके बाद जगह पड़ती है औरंगाबाद। जी हाँ, औरंगाबाद एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, जो कि पूरे के पूरे शहर का नाम है, जिसको औरंगजेब के द्वारा बसाया गया था। लेकिन एक औरंगाबाद बिहार में पड़ता है,
इस औरंगाबाद में एक जगह पड़ती है देव, और उस देव में स्थित है सूर्य मंदिर। जी हाँ, आपने सही सुना, एक सूर्य मंदिर स्थित है आपका उड़ीसा में कोणार्क में, जिसके कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। लेकिन दूसरा एक सूर्य मंदिर औरंगाबाद में पड़ता है, जहां जगह पड़ती है देव, और देव में स्थित है सूर्य मंदिर। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कोणार्क के अलावा कहां स्थित है? तो बिहार के औरंगाबाद के देव में। कौन सा मंदिर है आपका? सूर्य मंदिर, जो कि काफी ज्यादा बिहार में फेमस माना जाता है। और जगह पड़ती है दो, एक पड़ेगा गया, एक पड़ेगी बोध गया। गया बिहार में सबसे ज्यादा सूखा, बिहार में सबसे कम वर्षा अगर कहीं देखने को मिलेगी तो कहां देखने को मिलेगी आपको? गया में। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहां पड़ती है? गया में स्थित है। जो ऑफिसर होते हैं आर्मी में, जो ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स की जो भर्ती होती है, उनको जो ट्रेनिंग मिलती है, कहां मिलती है आपका? गया में। तो याद रखिएगा, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहां पड़ती है आपका? बिहार में स्थित है। और जगह पड़ती है बोध गया। ये बोध गया वही जगह है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहीं पर बोधि वृक्ष भी स्थित है। और बोधि वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। तो यही वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जगह पड़ेगी कौन सा आपका? बोध गया। जगह पड़ेगी बोध गया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्या कोई जगह यहां पर बच गई जो जिला हमने किसी प्रकार डिस्कस नहीं किया? चलिए, सारे जिले बिहार के हम सारे के सारे जिलों पर बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिएगा और वापस देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं बिहार के नदियों के बारे में। तो बिहार की सबसे प्रमुख, भारत की सबसे प्रमुख नदी जो कि बिहार से होकर जाती है, याद कीजिए, उत्तराखंड में जगह पड़ती है गंगोत्री, और गंगोत्री से गंगा नदी निकली थी। उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए कहां जाएगी आपका? बिहार से जाएगी झारखंड, और झारखंड से होते हुए कहां जाएगी आपका? पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है, उनमें से एक राज्य पड़ता है कौन सा आपका? बिहार। ये देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते कहां आएगी आपका? बिहार में। पटना के निकट गंगा नदी से काफी सारी नदियां यहां पर आकर मिलती है, जिसमें से एक नदी है, याद कीजिए, जब हमने उत्तर प्रदेश पढ़ा था तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट एक नदी बह रही थी, इसका नाम था सरयू नदी। वही नदी जब बिहार में आ जाती है, तो उस नदी का नाम परिवर्तित होकर होता है घाघरा नदी। उस नदी का नाम परिवर्तित होकर घाघरा नदी होता है। तो घाघरा नदी किससे मिलेगी आपका? पटना के निकट कहां मिल जाएगी आपका? गंगा नदी में मिल जाएगी। दूसरी एक नदी आती है जिसको नेपाल में कहा जाता है नारायणी नदी। नेपाल में नदी का नाम हो जाएगा नारायणी नदी, लेकिन वो जैसे ही बिहार में एंट्री करती है, नदी का नाम है गंडक नदी। तो यहाँ पर दूसरी नदी मिलती है कौन सी आपका? गंडक। ये भी किसे मिल जाएगी? ये भी गंगा सागर मिल जाएगी। तीसरी नेपाल में नदी का नाम है सप्तकोशी। लेकिन वो जैसे इंडिया में एंटर करती है, नदी का नाम कौन सा आपका? कोसी। और यही नदी इतनी ज्यादा ढाल से बहती है कि जब भी आती है तो अपने साथ बाढ़ लेकर आती है। इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, जिसमें हर साल काफी ज्यादा मात्रा में बाढ़ की समस्या देखने मिलती है। नीचे अगर बात करेंगे तो सोन नदी, मध्य प्रदेश में अनूपपुर अमरकंटक जहां से नर्मदा नदी निकलती है, वहां से एक दूसरी नदी जिसका नाम है सोन। और सोन नदी उत्तर की तरफ आते हुए ईटानगर जगह पड़ती है, और ईटानगर के पास में आकर मिल जाती है गंगा नदी से। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट नदी है। और दूसरी पड़ती है करमनाशा। तीसरी पड़ेगी करमनाशा। ऐसा माना जाता है कि करमनाशा नदी में डुबकी लगाने से आपके कर्मों का हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नदियां काफी फेमस है। गंगा नदी यहाँ पर हो जाएगी, एक हो जाएगी करमनाशा, एक यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं घाघरा नदी, एक हमने पढ़ी यहाँ पर गंडक नदी, एक हमने पढ़ी यहाँ पर कोसी नदी, यहाँ हमने पढ़ी सोन नदी। इतनी सारी नदियां सब आकर गंगा में जाती है। तो गंगा में जल का स्तर बढ़ जाता है। गंगा में जल का स्तर बढ़ने से इस पूरे बिहार में यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए बिहार में हर साल काफी ज्यादा बाढ़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, बिहार इन 2-3 चीजों के कारण काफी ज्यादा पीछे आजकल हो चुका है। तीसरा, इसी बिहार से सन 2000 में एक राज्य तोड़कर अलग कर दिया गया था, और राज्य का नाम रखा गया झारखंड। जी हाँ, दक्षिणी बिहार को तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर दिया गया। राज्य का नाम यहाँ पर क्या रख दिया गया? झारखंड राज्य का नाम है वो रखा गया। ये हो चुका है बिहार का मैप। आई होप आपको बिहार के मैप के बारे में अब किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। हमने एक एक जिले के बारे में काफी अच्छे चर्चा करी है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।